हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में और इस चैनल पर। प्लीज सब्सक्राइब करें। आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, शायद आप नहीं सुनते हैं कि जनरल रीडिंग होता है, कलेक्टिव रीडिंग होता है। किसी के लिए कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो जिनके साथ ये सिचुएशन मैच होगा वो डेफिनेटली समझ जाएंगे कि ऐसा ही मेरा कुछ ज़िंदगी में हो रहा है। जिनके साथ मैच नहीं होता है वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, कोई बात नहीं है। ठीक है, सो चले जान लेते हैं कि आज आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के दरमियान, या फिर बिल्कुल बातचीत बंद है, ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकता है। सो हम जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स गाइड करें मुझे। हर हर महादेव। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर ऐसा है ना कि इस वक्त हो सकता है ना कि पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, जैसे कि वो रुकना नहीं चाहते थे या फिर बातों को नहीं समझना चाहते थे। उनको लगा कि निकल जाना चाहिए, आपको छोड़कर जाना चाहिए। जहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हो वहाँ पर पर्सन रिटर्न आ रहे हैं या वापस आने के बारे में सोचे, वापस ही हो रही है। ओके, वापस आने की एनर्जी है। उनको खुद लग रहा है कि मुझे वापस जाना है, मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, मेरे से गलती हो गई, मुझे वक्त देना था या मुझे उसको समझना था। ऐसी इनकी फीलिंग्स, इनकी थॉट्स हैं, इनकी सोच। ओके, इनकी सोच है कि कहीं ना कहीं आपको जहाँ पर लगता है ना कि मेरे से गलती क्या हो गई। मैंने एक जैसे कि नॉर्मल इंसान भी आपने देखा, ऐसा कोई होता ही नहीं इंसान जिसको गुस्सा नहीं आता, जो कोई नाराज़ नहीं होता, जिनके ऐसे कोई कपल है ही नहीं जिनके बीच कोई लड़ाई नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि उस रिश्ते को कैसे संभालें, सिचुएशन को कैसे संभालें। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपके पर्सन नहीं समझ पाते हैं, या उनको गुस्सा आता है, या दोनों गुस्से वाले हो सकते हैं, दोनों भी नाराज़ हो जाते हैं। ओके, मन के साफ हो सकते हैं दोनों, लेकिन गुस्सा बहुत तेज़ आता है और उस वक्त समझ में नहीं आता कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ऐसे में कुछ चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आप अकेले हो और उनका इंतज़ार कर रहे हो और वो भी आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। एक एक्शन मोड है। मतलब अभी तक अगर आपके पर्सन स्वस्थ बैठे थे, शांत बैठे थे, ओके, नो कॉल्स, नो कम्युनिकेशन, या आपने कोशिश की तब भी वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं, तो देर आर चांसेस ऑफ पर्सन कमिंग बैक। ये आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आपके करीब आना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील कि इनको आपसे मिलना है, या फिर जितने तेज़ी से निकल गए थे ना आपकी ज़िंदगी से, या जितनी जल्दबाजी में ये आपको छोड़कर चले गए थे, उतनी जल्दी जल्दी आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि कुछ तो मेरे से छूट गया या कुछ तो मेरे से गलत हो गया। दे आर रियलाइजिंग कि उनसे कुछ गलत हो गया। उनकी सोच में ऐसा है, अरे यार मेरे से कुछ गलती होगी, मैंने सही से मतलब निकल जाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, निकल गया किसी की ज़िंदगी से या निकल गई, ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं निकले हैं। दिल तोड़कर निकले हुए पर्सन लगते हैं मुझे, जो उनको बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। दैट इज़ वॉट दे डोंट वॉन्ट। आपको भी यही नहीं चाहिए। आपको भी ये लगता है कि इस इंसान को मैं पसंद नहीं, या फिर मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना है, कोई बात नहीं। लेकिन इस तरीके से जाना, बिना बताए जाना, वजह बताए बिना जाना, ये गलत है। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारा वक्त आप दोनों ने बिताया है। सो दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एज डिफरेंस हो सकता है। ओके, काफ़ी एज गैप दिखाई देती है मुझे दोनों के बीच में। समझदारी में मुझे बहुत ज़्यादा गैप नज़र आती है। मतलब आपको वो समझ नहीं पाते या आप उनको समझ नहीं पाते हो। सोच दोनों की बहुत ज़्यादा अलग हो सकती है। आप जो सोचते हो वो आपको समझ नहीं पाते, समथिंग लाइक दैट। ओके, देयर इज डिफरेंस, दोनों के दरमियान डिफरेंस है। एज को लेकर डिफरेंस हो सकता है या समझने में डिफरेंस दिखाई देता है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि यहाँ पर आई हुई है। हैंड रिटन मैसेजेस भी लेंगे हम और देखने की कोशिश करेंगे। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है आपका या फिर आपके पार्टनर का। आजकल जब भी रीडिंग स्टार्ट करो तो गला खराब, दैट इज अ सिग्नल कि थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। कह नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ कहना है लेकिन दबा कर रखा है, होल्ड करके रखा है। सो दैट इज थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड।
थ्रोट चक्र के ऊपर आपको काम करना चाहिए, आपको भी, क्योंकि आपकी वाणी में सुधार आ जाएगा। जब आपका थ्रोट चक्र अच्छा है ना, आपकी सोच बदलेगी, आप जो शब्द कहेंगे सामने वाले को अच्छे लगेंगे। सो थ्रोट चक्र एक्टिवेट करना चाहिए। वाओ, रिटर्न अगेन इट इज शोइंग मी रिटर्न आने की एनर्जी, 3 की एनर्जी आ चुकी है। सो दिस इज व्हाट कि पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं, आपसे दूर है और कुछ प्लान कर रहे हैं, आपसे मिलना है या आपसे क्या बात करनी है। अभी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो जाए, आपका और दिल टूटे, या फिर आप खुद ही कहे कि चले जाओ मेरी जिंदगी से। वो नहीं चाहते। नाउ दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। सो यहाँ पर आने से पहले ना वो पूरी तैयारी करते हुए मुझे नजर आते हैं कि उनको पता है कि काफी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके टुवर्ड्स पहुंचने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए। इतना आसान नहीं है, अभी छोड़कर जाना बहुत आसान था, लेकिन अभी फिर से आपकी टुवर्ड्स आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, बहुत सारी, जैसे कह सकते हैं ना कि बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, इतना आसान नहीं रहेगा उनको आप तक पहुंचने के लिए। कुछ बहुत सारी चीज़ें पार करके आप तक पहुंचना है। ओके, और साथ ही साथ इस इंसान को लगता है कि आपसे अकेले में बात करना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपके आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकते हैं, आप दोस्तों के साथ रहते हो, आप पीजी हो सकती हो, ठीक है, पीजी में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, ये भी हो सकता है। आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा भी वो सोचते हैं। तो इनके लिए डिफ़िकल्ट लग रहा है, इनके लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा है आपको अप्रोच करना, क्योंकि हो सकता है कि पर्सन आपसे और उनके और आपके जो रिश्ते की बात है ना, या रिश्ते के बारे में जो बात करनी है, वो अकेले में करना चाहते हैं। बट मे बी यू आर नॉट अलोन, आपके साथ कोई ना कोई रहता है या परिवार रहता है। थोड़ी मुश्किलें यहाँ पर वो सोचते हुए नजर आते हैं मुझे। दूर है आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई देता है, जैसे इनके आसपास समुंदर है या समुंदर के पार, या फिर दोनों के बीच में समुंदर है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि आप यहाँ पर रहते हो, बीच में बहुत बड़ा समुंदर, उस पार वो रहते हैं, या फिर कोई ब्रिज है। ओके, पानी है बीच में, ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करके जाना होता है। ओके, रास्ते पर ब्रिज मिलता है, ऐसी यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई देती है। 3 हफ्ते से 3 महीने से मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके हो। ओके, 3 हफ्ते 3 महीने या फिर मार्च 2025 से आप दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है। ओके, करीबन 1 साल होने को आ गया है, किसी को 10 महीने 11 महीने ऐसा मुझे दिखाई देता है, किसी के लिए 3 महीने से आप दूर हैं। और अब ये पर्सन 100% वापस आनी, आज की जो एनर्जी है कि उनको रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आना है, उनको वापस आना ही है, उनको वापस आपकी ज़िंदगी में आने का प्लान है। देखिए, हर कार्ड में वही एनर्जी आ रही है कि दे आर ट्रैवलिंग। ओके, वो आ रहे हैं, और पानी पानी मुझे दिखाई, दोनों कार्ड्स में बहुत ज़्यादा पानी है, देखें। ओके, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग राशि आज आ रही है, एयर साइन बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका मन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो कहीं पर भी दूर जाने की कोशिश करें, उनके कदम आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, या फिर इनकी सोच आपके बारे में ही है। हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ें आप नहीं चाहते हो। ठीक है, ये ब्रेकअप और ये सब प्रॉब्लम्स, ये टेंशन आप रिश्ते में बिल्कुल नहीं चाहते हो। ओके, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, या आपको कोई बात खटक जाती है, आप बता देते हो। आप भी वही एक्सपेक्टेशंस रखते हो पर्सन से, या रखते थे कि इनके दिल में जो भी चल रहा है, या फिर वो जो भी चाहते हैं आपसे क्लियरली बताएं। ठीक है, लेकिन इस इंसान को थोड़े से रिजर्व्ड हो सकते हैं, सारी बातें नहीं बतानी है, धीरे धीरे बताने की आदत हो सकती है। दैट इज़ वॉट यू डोंट लाइक। मुझे लगता है कि दोनों की सोच काफ़ी अलग अलग हो चुकी है, या अभी आपकी सोच इतनी बदल चुकी है ना कि आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते नहीं हो इस इंसान से। ओके, क्योंकि हो सकता है कि बहुत बार हो चुका है ऐसा कुछ कि वो ज़िंदगी से चले जाते हैं, या आपकी लाइफ से अचानक चले जाते हैं और फिर रिटर्न आते हैं। ओके, यू डोंट लाइक दैट कि जब मर्जी वो निकल गया या निकल गई, और जब मर्जी वापस आ गया। मतलब ये आप तो नहीं चाहते हो, आपको तकलीफ होती है इन चीज़ों से। ओके, सो मुझे लगता है कि आप वंस एंड फॉर फाइनली आप सेटल करना चाहते हो कि जो भी है मुझे बताओ, अभी तुमको मेरे साथ रहना है तो वैसे बताओ, अगर नहीं रहना है तो वैसे बताओ। सो मुझे लगता है कि आप अभी एक एक्सट्रीम
स्टेप लेने जा रहे हो या एक्सट्रीम फैसला या फुल एंड फाइनल चाहिए आपको, जो भी है ना फुल एंड फाइनल, कि मुझे क्लियरली लास्ट बता दो कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर नहीं। ओके, आपकी तरफ से ये मुझे एनर्जी फील होती है कि आप अभी तंग आ चुके हो, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये सारी मतलब ये सारा झमेला जो है ना, इसमें से आप निकलना चाहते हो। आप सोचते हो कि फाइनली मुझे जो भी डिसीजन उनका है, जो भी है, एक बार पता तो चले। ओके, सो मुझे लगता है कि इस वक्त आपकी पर्सन सोच समझकर कदम बढ़ा रहे हैं आपके टुवर्ड्स, क्योंकि उनको पता है कि अभी आप दोनों का रिश्ता जो है इतना नाजुक बन गया है ना कि उन्होंने ज़रा से भी उसे खींचा ज़्यादा तो वो टूट जाएगा। अभी टूटा नहीं है, अभी भी इसमें चांसेस हैं कि आप दोनों मिलेंगे या आप दोनों में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन पर्सन धीरे धीरे कदम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है ना कि अभी अगर वो कुछ भी गलत कर देते हैं तो हमेशा के लिए आपको खो देंगे, जो कि वो नहीं चाहते। दे डोंट वॉन्ट टू लूज यू। ओके, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आज आ रही है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और सोर्स की एनर्जी, एयर साइन। ये कहने की कोशिश कि इस इंसान को तकलीफ हो रही है। ओके, इनकी हो सकता है कि लेट नाइट ये पर्सन जाग जाते हैं या फिर रोने लगते हैं या आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि रात में आपने देखा है ना, रात में सपने इसलिए आते हैं क्योंकि आप सोते हो या शांत रहते हो, आप अपने आप के साथ आप होते हो। दिन भर आप इसके साथ उसके साथ, ओके, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। लेकिन रात के समय आपको ये सारे विचार आ जाते हैं कि मैंने क्या कर दिया या मुझे क्या करना चाहिए। सो बहुत सारा टेंशन है इस पर्सन के ऊपर ना, बहुत ज़्यादा टेंशन, काफ़ी सारी चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में। और दे डोंट वांट टू लूज यू। अगेन एंड अगेन इट इज शोइंग मी कि अभी भी ये पर्सन ना इस रिश्ते में इंटरेस्टेड है। देयर इज रेड कलर जो कि एक कनेक्शन को बता रहा है मुझे। ठीक है, बाकी सारी सोच हो सकती है कि सोच गलत थी या सोच गलत है, लेकिन इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। दे वॉन्ट अ लाइफ टाइम रिलेशनशिप चाहते हैं, ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं। दोनों कार्ड से यही कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लाइफ टाइम वाला रिलेशनशिप ये चाहते तो हैं। ओके, ये सेटल होना चाहते हैं शायद आपके साथ। अभी उनका फैसला हो गया कि उनको सेटल होना है, आपके साथ शादी करनी है। ऐसी उनकी सोच मुझे यहाँ पर इस वक्त नजर आती है। शायद आप वही चाहते हैं ना इस इंसान से कि वो अगर वापस आए तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आए, वरना अगर वो नहीं चाहते भी ना आपको, आपके साथ रिश्ता, तो भी वो क्लैरिटी के साथ आए। आज आप क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। आज आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते ही नहीं है कि वो आए आपके साथ रिश्ता जोड़े। आपकी तरफ से आज अलग एनर्जी आ रही है। आपकी तरफ से एनर्जी ऐसी आ रही है कि मुझे बता दो, बस क्या चाहते हो वो मुझे बता दो क्लियरली। मतलब आप कहीं ना कि अंदर से रेडी हो चुके हो, यू आर वेरी वेरी रेडी कि जो भी होगा मुझे मंजूर होगा, या आपने अपनी मन की तैयारी कर ली है। अगर वो आपको रिजेक्ट भी करते हैं या ऐसा कहते हैं ना कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं चाहिए, तब भी आप तैयार हैं। या फिर वो कहते हैं ना कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता है, तब भी आप मन की आपकी तैयारी है। या अभी जैसे जैसे ये घड़ियां नज़दीक आ रही है या आप दोनों मिलने वाले हो, आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि क्या होगा, अगर उसने ना कहा तो क्या होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप तैयार हो, उसने ना कहा तो कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक प्यार आपने जो सच्चा किया है ना, इसके वजह से वो चीज़ें आपको अटका कर रख रही हैं कि उसने ना कहा तो क्या होगा, मैं अकेली जी सकूंगी या अकेला मैं जी सकूंगा या किसी और रिश्ते में मैं जा सकूंगा। सो ये चीज़ें भी आपको परेशान करती हैं कि ये अगर पर्सन आपको ना कहते हैं तो उसके बाद भी आपकी परेशानियां तो रहेंगी, क्योंकि अगर आपकी फैमिली पीछे पड़ जाएगी मैरिज को लेकर और ज़बरदस्ती आपकी मैरिज होगी, तो उस पर्सन के साथ एडजस्ट करना कितना सारा टेंशन है। टेंशन बहुत ज़्यादा है। अब ये टेंशन दोनों साइड से है। ऐसा नहीं है कि आप टेंशन में हो तो आपके पर्सन टेंशन में नहीं है, वो भी टेंशन में है। वो भी सोचते हैं कि अभी उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये डरे हुए हैं। पहली बात तो ये डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनको लगता है ना कि अभी आप आसानी से इस इंसान को ट्रस्ट तो नहीं करेंगे, या फिर उनको ये लगता है आपके पर्सन को कि अभी उनकी छोटी से छोटी गलती भी आप माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार आप माफ़ कर चुके हो। सो नाउ दिस पर्सन, ये पर्सन आपके जो पार्टनर है, एकदम मुझे लगता है ना कि
डिफिकल्ट फेज में है। ओके, उनको पता है कि अभी जो होगा वो आखिरी फैसला होगा, या अभी जो मुझे करना है सोच समझकर ही करना है, या फिर ये पर्सन को डर है, आपको खोने का भी डर है, या फिर आपका दिल तोड़कर चले गए हैं, अभी वो आपको फिर से वो सिचुएशन में लाना इतना आसान तो नहीं है। ओके, इतना आसान है। इसलिए लड़ाई झगड़े जब होते हैं ना, तो सोच समझकर बातें की जाती हैं, क्योंकि एक बार जो आप कह देते हो ना, उसे वापस लेना मुश्किल हो जाता है। वॉट यू स्पीक इज गॉन। ओके, सो वो चीज़ें मुझे नज़र आती है। देखिए यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ये कंप्लीशन का कार्ड तो है ही है, या वक्त बदल रहा है आपके लिए। अगेन इट इज़ नंबर 3, सो 333 एनर्जी आई है। मार्च बॉर्न हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन मार्च बॉर्न है, या मार्च महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आने वाले 21 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर पर्सन आपको मिलने की कोशिश करें, कॉल मैसेजेस करें। आप दोनों का रीयूनियन आने वाले 21 दिन में हो सकता है। पर्सन आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, या आपको वो अनब्लॉक कर सकते हैं। ओके, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है। सो वर्ल्ड का कार्ड जो आया है, यही कहने की कोशिश कि चाहे ये पर्सन आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं आज एक ऐसी एनर्जी है कि उनको लगता है कि मुझे वापस जाना है। उनका मन खुद ब खुद कह रहा है कि उनको वापस आपके पास आना चाहिए, या आपके साथ जो रिश्ता है वो बेस्ट है, उसे खोने का वो रिस्क नहीं लेना चाहते अभी। ठीक है, अभी वो समझदार बन चुके हैं, या उनको अच्छी समझ आ चुकी है। अब वो इस रिश्ते के बारे में गहराई से सोच रहे हैं। So there are a lot of cards which are saying it is positive। लीवो राशि, सिंह राशि आई है, और एक नयापन इस रिश्ते में है। एक नयापन, ये पर्सन यूनिवर्स के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, और ये पर्सन को ये भी लगता है ना कि अभी वो वक्त है जहाँ पर वो चीज़ें ठीक करनी चाहिए। अभी डिले नहीं करना है, अभी और देर नहीं करनी है। इस पर्सन को वही लगता है ना कि जल्द से जल्द अगर वो आपके साथ दुनिया बसाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हो, दिस इज़ द टाइम। अभी उनको डिले नहीं करना है कि अभी नहीं करूँगा, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, अगले महीने। नो, दे वॉन्ट टू टेक राइट नाउ डिसीजन। अभी इनके मन में आ गया है, तो उनको लगता है कि अभी है, मेरा फैसला है कि उसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है, तो रुकना क्यों है, जाकर उसको बताऊं। ऐसी उनकी सोच है। ओके, सो आई थिंक आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। वॉट एवर यू मैनिफेस्टेड, वॉट एवर यू वॉन्टेड, ओके, फ्रॉम द यूनिवर्स, ये कनेक्शन बन रहा है। यानी कि मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, चाहे वो किसी भी टाइप का रिश्ता है। ओके, दोनों सिंगल और मैरिज के लिए, या एक्स्ट्रा मैरिटल, या वॉट एवर, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन आज भी है उनके दिल में, आपके दिल में, और इस रिश्ते को लेकर वो आगे बढ़ना तो चाहते, दे वॉन्ट यू। ओके, सो मैंने राशियाँ बताई आपको, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, और नेक्स्ट राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, ये आई हैं यहाँ पर। ठीक है, वर्गो राशि भी स्ट्रॉन्ग है। सो देखा, इस पर्सन को डर है, दे आर इन फियर, डोंट वांट टू लूज यू। आपको वो खोना नहीं चाहते, एक डर है, खोने का डर, कि कुछ भी हो जाए या उनसे कुछ गलती हो जाए तो हमेशा के लिए वो खो देंगे, मतलब ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। हाँ, वो रूठते हैं या गुस्सा करते हैं, लेकिन एंड नहीं करना चाहते, रिश्ते को ना खत्म नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि आप भी वही चाहते हैं कि ये रिश्ता खत्म ना हो। झगड़े लड़ाई ठीक है, आप चाहते हैं, मतलब आपकी सोच ऐसी है कि उसी वक्त सॉर्ट आउट करें, उसको लंबा खींचने की क्या ज़रूरत है। लेकिन पर्सन मुझे लगता है कि नहीं मानते हैं, वो हमेशा की तरह मतलब चले जाते हैं, और जब वो शांत हो जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। ये आपके लिए एक तकलीफ है। ओके, दिस इज़ नॉट गुड। ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपसे दूर रहकर वो शायद आपके ज़िंदगी की तरफ देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या आपने मूव ऑन किया क्या, या आपकी ज़िंदगी में और कोई है क्या। ओके, दे आर लुकिंग लाइक दैट, और एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं पर्सन। ओके, कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ रहे हैं, मतलब वो पूरी ताकत लगाकर, पूरे मन के साथ, मतलब आपका दिल जीतना ही है, ऐसा उनको पता है। और उनको ये भी लगता है ना कि जैसे भले आप नाराज़ रहोगे, भले आप ऐसे पर्सन है कि गुस्सा करोगे,
लेकिन आप मान जाओगे, उतना इतना भरोसा तो है कि आप मान जाओगे। दे आर सर्चिंग यू, मे बी सर्चिंग यू ऑन सोशल मीडिया, आपको वो ढूंढ रहे हैं कहीं पर, या आपके बारे में देख रहे हैं कुछ, या फिर आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, समथिंग लाइक दैट। ओके, गुड लक नेक्स्ट 14 आवर्स। वाओ, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है आपके लिए अगले 14 घंटे में, कुछ लोगों के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए अगले 14 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14, 14 नंबर कुछ ना कुछ कह रहा है। ओके, अगले 14 घंटे के अंदर कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, या पर्सन मिलने की कोशिश कर सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी। तो गुड लक है, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, या जिस दिन ये वीडियो आपके सामने आएगा उस दिन। ओके, स्टॉकिंग अप्रिशिएट स्पेल, हो सकता है कि आपने स्पेल किया है, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल के ऊपर, आप स्पेल कर सकते हैं अपने पार्टनर को अपनी तरफ थोड़ा सा आकर्षित करने के लिए, या आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। सो इफ यू हैव डन स्पेल, दिस पर्सन इज वेरी वेरी इन एनर्जी ऑफ वेरी एंशियस, कि मिलना है, आपके बारे में जानना है, या फिर आपसे बात करनी है, और ये मुझे लगता है कि आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसा कुछ किया है आपने आजकल कि जो उनको अच्छा लग रहा है, मतलब आपने प्रोग्रेस किया है, आपका प्रमोशन हुआ है, आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ ना कुछ अचीव किया है ना, तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। अप्रिशिएट कर रहे हैं मतलब मन ही मन में, कि आपने अकेले करके दिखाया, कुछ ना कुछ किया है आपने, आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है, या फिर आप एग्जाम में पास हो चुके हो, समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ आपने अचीव किया है। ओके, सो दैट इज व्हाट आई सी। कुछ कार्ड्स लेंगे इस डेक से भी और देखेंगे। ओके, सो ये पर्सन देखिए आपको स्टॉक कर रहे हैं, लुकिंग एट फोटोज, आपके फोटो देख रहे हैं, थिंकिंग अबाउट यू। ओके, सो ये मिसिंग एनर्जी है, आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और जो आप दोनों ने समय बिताया उसे भी याद कर रहे हैं। क्लोज्ड ऑफ, या ये पर्सन को अभी एंजाइटी हो रही है, अभी तकलीफ हो रही है इस पर्सन को, आपका दिल तोड़कर, या फिर अकेले पड़ चुके हैं शायद पर्सन बहुत ज़्यादा, तो तकलीफ हो रही है। ओके, क्लोज्ड ऑफ है, एंजाइटी है, और या दिस पर्सन इज अलोन, चुप है, साइलेंट है, शायद वो आपके साथ भी बात नहीं कर रहे थे, या किसी और के साथ भी, लेकिन आज एक मौका देना चाहते, इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं वो। ओके, दे वांट टू कम आउट, क्योंकि घुट घुट कर कोई भी जीना पसंद नहीं करता इस दुनिया में, और आपके पार्टनर भी नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि आप हैं, आपके दिल के दरवाजे खुले हैं उनके लिए, सो दे वांट टू कम बैक। ओके, व्हाट इज साइंस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं आप। वन मोर कार्ड, दैट इज बॉटम ऑफ द एप्रिसिएशन। अगेन देखिए यहाँ पर मैंने कहा था अप्रिशिएट, इट इज योर अप्रिसिएशन। सो ये पर्सन, मुझे लगता है कि आपने कुछ अच्छी चीज़ें की है जिसके लिए वो मन ही मन में अप्रिशिएट कर रहे हैं, शायद उनके लिए कुछ किया आपने बिना बताए, तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, आपकी तरफ से गुड वाइब्स आ रही हैं उनको। अभी वो, शायद आप पॉजिटिव बन गए हो, आपकी एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव है, आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, या आप मंदिर जा रहे हो, स्पिरिचुअल मंत्र का जाप कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, और वो आपके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। और इससे क्या होता है ना, जब आप पॉजिटिव है ना, आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन आप नेगेटिव होते हैं ना, रिश्ता टूटा, रिश्ता टूटा, रिश्ता टूटा, तो आप नेगेटिव हैं तो वो आपकी तरफ नहीं आ सकते। ओके, सो ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं देयर लव फॉर यू, और वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ तो किया है आपने, या कुछ तो अच्छी चीज़ें हुई हैं आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से वो आपकी तारीफ करना चाहते हैं। ओके, सो आई थिंक इट इज़ अ गुड टाइम, आज का वक्त अच्छा है, अगले 14 घंटे आपके लिए लकी है। कुछ लोगों के लिए अगले 21 घंटे या 21 दिन भी बहुत ज़्यादा लकी है, कि कॉल मैसेजेस या कम्युनिकेशन, बातचीत, या पर्सन मिलना चाहते हैं, इनकी तरफ से कुछ ना कुछ सिग्नल आपको मिल सकती है कि पर्सन इंटरेस्टेड है। शुभ दिन है आज आपके लिए, या जिस दिन ये वीडियो आप देखेंगे। ओके, सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप लेकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया हुआ है वीडियो के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।